से वायु और घुमाओ घुमाओ। जब वायु तैयार होगी तो इनका हाथ गर्म होगा कि नहीं? आपको गर्मी महसूस लगेगी, आप गर्म हो जाएंगे, और जब गर्म होगा तो अग्नि प्रकट हो गई। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और जब इनकी आग जलेगी तो इनको पसीना आएगा, तो आग से जल, और जब पसीना आएगा तो शरीर का मैल छूटेगा। वो पृथ्वी तत्व है। बैठ जाओ। समझ में आई बात? सबसे पहले तैयार हुआ आकाश, सबसे पहले तैयार हुआ आकाश, आकाश से वायु, क्योंकि आकाश में वायु, इसलिए वायु ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि आकाश खाली स्थान पर वायु रहती है। आकाश से वायु, वायु से, जोर से, वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, क्योंकि पहले आपकी बॉडी गर्म होती है तब पसीना आता है, तो अग्नि से जल आया ना, और फिर जल आया तो पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी का आधार जल है। लोग कहते हैं पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी शेष भगवान पर टिकी है, और मूल आधार क्या है? जल। कैसे जल हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, पानी के ऊपर आपने कमल का पत्ता डाला, पत्ता कमल का, और कमल के पत्ते पर आपने माटी का एक छोटा सा ढेला डाल दिया, तो बताओ क्या वो पानी उस माटी के ढेले का कुछ बिगाड़ पाएगा? क्योंकि मूल में क्या है? कमल, और भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उस कमल की जो पंखुड़ी है, उस पंखुड़ियों पर ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ये पानी आधार है, पर कमल की पंखुड़ी आधार मान सकते हैं, लेकिन कमल की पंखुड़ी का आधार तो जल है, और वो कमल की पंखुड़ी का आधार मूल में भगवान है, क्योंकि नाभि से कमल निकला है। बात समझ में आई? जैसे छोटा सा माटी का ढेला पड़ा रहता है ना कमल की पंखुड़ी पर, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसी पूरी पृथ्वी जरा से माटी के ढेले की तरफ पड़ी है, जरा से माटी के ढेले की तरफ पड़ी है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज तक इस गहराई तक पहुंच पाना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। ये 5 तत्व से आप बने, और इन 5 तत्वों में पांचों का जनक कौन है? वैसे 5 तत्वों को प्रकट करने वाले भगवान हैं। मूल में तो भगवान है, पर भगवान ने पहले क्या कैसे कैसे बनाया, वो सब विधान है। तो मूल में हम आपको केवल ये समझा रहे थे कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन होते हैं भक्त, और जो संसार में भटक जाते हैं वो परेशान होते हैं। तो आपके अंशी हैं भगवान, इसलिए चलो भगवान की ओर। इसलिए तो कहो, क्या कहना? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। हम भगवान के हैं ना, इनके। अब हमारे भगवान कैसे दिखते होंगे? ऐसे लिखा भगवान कैसे दिखते हैं वैसा बना दिया आकृति। इसलिए
सुखदेव भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेते ही भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने देर नहीं लगाई। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कथा सुनाओ। कहा अच्छा सुनाते हैं। प्रीति शौनक चित्ते थे यतो वच में विचारिचा। अब मैं सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, सुनो। एक बार सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, पर सुखदेव भगवान ने उन्हें अधिकारी नहीं समझा और वहां से विदा किया। कहा कि कांच का टुकड़ा लेकर हम मणि कैसे दें? क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्मा। इंद्र ने कहा कि एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, बदल लो। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं। जब 7 दिन की कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा कि स्वर्ग के सुख ज्यादा वजनदार हैं या भागवत जी में ज्यादा बल है। तो भागवत जी को तौल कर देखा, इंद्र के स्वर्ग का सुख फीका पड़ गया और भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग के सुख नहीं कर सकते। मतलब भागवत जी की महिमा स्वर्ग के सुख से ज्यादा है। स्वर्ग का अमृत पीने से अमरता मिलती है, अमरता मिलती है, पर कथा अमृत पीने से भगवान ही मिल जाते हैं और भगवान को मिलने के बाद अमरता का क्या काम? तब कथा अमृतम, कथा ही अमृत। एक बार भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे, शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में कन्या को उदास देखा। वो कन्या कौन थी? भक्ति महारानी। एक बच्चा इस तरफ सो रहा था, एक बच्चा इस तरफ। कौन था वो? भक्ति के कितने बेटे हैं? भक्ति के कितने बेटे हैं? 2। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति जब होगी तो ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। मीराबाई जब भक्त बनी तो ज्ञान आ गया। ज्ञान जाएगा कहां? कहां जाएगा? जहां पानी, जहां घड़े में पानी होगा वहीं तो सूर्य का प्रतिबिंब होगा। उसी प्रकार जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान का प्रतिबिंब होगा, वहीं ज्ञान होगा, वहीं वैराग्य होगा। स्वाभाविक है।